हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है पैकिंग फ्रैक्शन। यह है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। ओके, और इसके पहले हमने देखा था रिलेशन बिटवीन ए एंड आर और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने देखा था। तो आज पैकिंग फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ये पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। तो देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन हम जानते हैं कि कोई भी जो सॉलिड होता है, सपोज ये कोई सॉलिड है, तो ये जितने भी सॉलिड हैं वो किससे मिलकर बना होता है? एटम, आयन या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसे लेटिस पॉइंट कहते हैं। तो ये कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसी ऑक्यूपाई स्पेस को हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन होता है ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे हम लोगों का कोई कमरा होता है, उस कमरे में हमने टेबल रखा है, बेंच रखा है, ठीक है, अलमारी रखी हुई है और कुछ भी सामान रखा हुआ है, तो वो कमरा कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना जगह भरा हुआ है इसका, उसका मतलब होता है पैकिंग फ्रैक्शन। या इसी को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी भी बोल देते हैं, एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं और पैकिंग एफिशिएंसी भी बोला जाता है। तो ऑक्यूपाई स्पेस को ही हमने पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके सिंपल दो फार्मूले होते हैं। एक होता है 3D पैकिंग फ्रैक्शन और दूसरा होता है 2D पैकिंग फ्रैक्शन। 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन, एक होता है 2 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन। 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपन ए क्यूब। ये होता है 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला। और यदि आप इसमें 100 कर देंगे इंटू 100, तो ये बदल जाएगा किसमें? पैकिंग एफिशिएंसी में। सिमिलरली 2D पैकिंग फ्रैक्शन होता है। 2D पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू Z इंटू पाई आर स्क्वायर अपन L1 इंटू L2। ये होता है 2 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन। अब जब हम क्लास 12 के सब्जेक्टिव की बात करेंगे, जब हम क्लास 12 की सब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो सब्जेक्टिव में हमारा आता है 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन। 2 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन सिलेबस में नहीं है, सब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं। फिर भी जब हम कंपटीशन एग्जाम देखते हैं तो 2 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन हमको पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन एग्जाम में हमको 2 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल में उसका जो वैल्यू क्या क्या होता है उसको मैं बता दूंगा, तो उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो फिलहाल जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम देखेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या क्या आता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या 4/3 पाई आर क्यूब क्या है यहाँ पर बताइए? 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर क्या होता है? ये होता है एक एटम का वॉल्यूम, एक एटम का यहाँ पे वॉल्यूम होता है। और ए क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है हमारा, जो क्यूब होता है क्यूब का टोटल वॉल्यूम होता है, ये क्यूब का टोटल वॉल्यूम। और पाई आर स्क्वायर यहाँ पर क्या हुआ है? 2 डायमेंशनल है, तो ये होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये तो मीनिंग हुआ 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में कौन सा क्या है। तो हमें पढ़ना है 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन। 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एससीसी के लिए पढ़ेंगे। एससीसी के लिए, तो एससीसी के लिए बताओ जेट कितना होता है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एससीसी के लिए 1 होता है। और रिलेशन बिटवीन ए एंड आर कितना होता है? ए इक्वल टू 2R होता है। अब हमको क्या करना है? सिंपल फार्मूले में मान रखना है। फार्मूला क्या है हमारा? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपन
ए क्यूब, ये हमारा फार्मूला है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड का मान रखूंगा मैं 1 इंटू 4/3 4/3 पाई आर क्यूब अपन ए क्यूब के जगह मैं लिख सकता हूं 2r क्यूब। 2r क्यूब क्यों लिखा मैंने? क्योंकि a का मान 2r के बराबर होता है। इसके पहले हमने देखा था रिलेशन बिटवीन a एंड r, तो वहां पे वैल्यू आई थी a इक्वल टू 2r। नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, उसके बाद यहां पर आइए, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 1 इंटू 4, पाई का वैल्यू कितना होता है 21/7 या 3.14 अपन आर क्यूब अपन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आर क्यूब और यहाँ पर 3 बचा है तो यहाँ पर 3। ये सिंपल हमने मान रखा हुआ है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, देखो यहाँ पर आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, ये आर क्यूब कैंसल और ये आर क्यूब कैंसल, 4 1 जा और यहाँ पे 4 2 जा हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 3.14 अपन 3 इंटू 2। तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 0.52। और यदि मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूंगा तो यहाँ पे 52% हो जाएगा, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 52% आएगा। इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये जो हमारा वैल्यू आया वो ऑक्यूपाइड स्पेस का वैल्यू आया, इतना जगह घेरा रहता है। जब भी एससीसी बनता है, एससीसी प्रकार का कोई क्रिस्टल लेटिस बनता है तो वहाँ पे 52% स्पेस ऑक्यूपाई रहता है। तो यहाँ पे अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा 48%। इतना अनऑक्यूपाइड स्पेस रहता है फॉर एससीसी। एससीसी के लिए हमने निकाला, अभी पैकिंग फ्रैक्शन जो निकाला है वो एससीसी के लिए निकाला है। सिमिलरली हमें निकालना है बीसीसी के लिए। तो कैसे निकालेंगे? जैसा प्रोसेस अभी हमने किया है सिमिलरली सेम प्रोसेस कीजिए बीसीसी के लिए। तो बीसीसी के लिए फिर हम जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं स्लाइड को। जेड का वैल्यू कितना होता है बीसीसी के लिए 2, और रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या होता है 4r इक्वल टू a√3 होता है। या मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू 4r अपन √3, ये लिख सकता हूं। तो सिंपल पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला में मान रखना है z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपन ए क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू पाई वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब। नीचे में क्या क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा ये वाला 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। और ए के जगह क्या लिखूंगा 4r अपन √3 का क्यूब, 4r अपन √3 का होल क्यूब लिखूंगा। तो ये जो 4r अपन √3 है इसको यदि हम सॉल्व करेंगे होल क्यूब बराबर 4 चौं 16 चौं 64 आर क्यूब अपन 3√3 आएगा, इसका वैल्यू 3√3। अब इसी को हमें इस पैकिंग फ्रैक्शन वाले फार्मूले में रखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा 2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब अपन 3 इंटू 4 चौं 16 चौं 64 64 आर क्यूब। और जो 3√3 नीचे है उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आप इंटू 3√3 कर सकते हो, इंटू 3√3 उसको ऊपर लेके जाना 3√3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब से आर क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब नहीं रहेगा,
यहाँ पर 3√3 ऊपर लेके गए ना, अपन 3 इंटू 64, इतने को यदि आप हम सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पर 68%, या मैं 0.68 लिखता हूँ, इंटू 100 करोगे तो 68 आएगा, और 100 नहीं करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.68। इतना जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये ऑक्यूपाइड स्पेस का मान है 0.68 या 68%, और 100 में 68% घटाओगे तो 32% जो होता है ये अनऑक्यूपाइड स्पेस का आएगा। ये हुआ बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए 0.68 या 68% आता है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू। क्लियर है? बीसीसी के लिए पता चल गया हमने क्या किया, सिंपल वैल्यू रखा हुआ है, फार्मूले में हमने वैल्यू रखा। अब हमें क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का मान हमें एफसीसी के लिए निकालना है। जब हम एफसीसी के लिए निकालेंगे तो देख लो, एफसीसी के लिए जो जेड वैल्यू होता है, जेड वैल्यू होता है 4, और 4r इक्वल टू a√2 होता है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4r अपन √2। सिमिलरली पैकिंग फ्रैक्शन वाले फार्मूले में हमको वैल्यू रखनी है z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपन a क्यूब। तो हमने पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड वैल्यू कितना है 4, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 निकाला था, याद रख लेना, 4 इंटू इसका 4 यहाँ पे रखो, इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब, और इसके ये वाला 3 को नीचे लेके जाओ, इंटू 4r अपन √2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब 4r अपन √2 का होल क्यूब जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 64r क्यूब अपन 2√2 लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 2√2 को यहाँ पे ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 2√2 ऊपर हो जाएगा, और नीचे बचेगा 3 इंटू 64 आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 3.14 इंटू 2√2 अपन 3 इंटू 64। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मान निकल के आएगा 0.74, या आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 74% निकल के आएगा। किसके लिए? एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए इतना निकल के आएगा। ये ऑक्यूपाइड स्पेस का मान हुआ। अनऑक्यूपाइड जस्ट अपोजिट 100 माइनस 74 करोगे तो वो अनऑक्यूपाइड स्पेस हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समरी करके। तो समरी में हमने क्या जाना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। यहाँ पे ऑक्यूपाइड स्पेस, पैकिंग फ्रैक्शन का मान लिखता हूँ, और यहाँ पे एमपीटी स्पेस का मान लिखता हूँ, एमपीटी स्पेस, अनऑक्यूपाइड स्पेस। तो पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एससीसी के लिए कितना निकाला था हमने, पैकिंग फ्रैक्शन का मान 0.52, बीसीसी के लिए निकाला था 0.68, एफसीसी के लिए निकाला था 0.74। तो एम्प्टी स्पेस 100 माइनस 52 करो तो यहाँ पे 0.48 आएगा, यहाँ पे 0.32 आएगा, और यहाँ पे 0.26% आएगा, सॉरी 0.26 परसेंटेज में 52, 68, 74 और 48, 32 एंड 26 इतना आएगा। क्लियर है? ये हमारा समरी हो गया। इतना यदि आपको याद है तो बहुत सारा क्वेश्चन पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड बन जाएगा। तो फार्मूला याद होना चाहिए, पर्टिकुलर एससीसी, बीसीसी, एफसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का मान याद होना चाहिए, और एमपीटी स्पेस का भी मान हमको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा
2D पैकिंग फ्रैक्शन होता है। 2D पैकिंग फ्रैक्शन में मैंने ये टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, SCC, FCC और BCC के लिए। एलोंग फेस में ये होता है और एलोंग बॉडी डायगोन में ये वाला वैल्यू होता है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन का मान है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मान, ये वाला टेबल भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस टेबल को आप याद कर लेंगे तो हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये टेबल याद करना है और इसके अलावा पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का मान, या ये वाला समरी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए कंठस्थ। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट आज का पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी से। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया है, पसंद आ रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।